भाजपा सरकार संसद में 130वां संविधान संशोधन विधेयक लेके आई है और इस पर जानते हैं समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं रामजीलाल सुमन जी। क्या प्रतिक्रिया है आपकी और क्या कहेंगे आप इस? ये 130वां संविधान संशोधन विधेयक सिर्फ प्रतिपक्ष के नेताओं को उत्पीड़न करने के लिए लाया गया है। और मजेदार बात है कि इसमें जो प्राविधान है वो ये है कि जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई है उसमें अगर 5 वर्ष से ज्यादा दंड का प्राविधान है और कोई मुख्यमंत्री या मंत्री 30 दिन जेल में रह लेता है तो उसका मुख्यमंत्री या मंत्री पद चला जाएगा। ये कैसी विडंबना है। हमारे देश में एक सतत न्यायिक प्रक्रिया है। आप मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन कौन गलत है कौन सही है इसका निस्तारण कोई जांच एजेंसी थोड़ी करेगी। इसका क्या मकसद मानते हैं? अंतिम रूप से अरे हम तो सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं। आपने मुकदमा लिखा दिया, हम गुनहगार हैं या नहीं है इसका फैसला तो न्यायालय करना है। आपकी ने किसी को जेल भेज दिया तो आप ये तय करने वाले कहां से हो गए कि हमें दंडित मिलना चाहिए। सरकार क्या करना चाहती है? सरकार तानाशाही है। सरकार प्रतिपक्ष की जैसा सरकारें हैं उनको गिराना चाहती है। इसका विशुद्ध मतलब ये, व्यावहारिक मतलब ये। और सबसे बड़ा सवाल क्या है, उदाहरण हमारे सामने है। अब तक जितने भी केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं सीबीआई के और ईडी के, उनमें 95% केस प्रतिपक्ष के नेताओं के खिलाफ रजिस्टर्ड हुए हैं। नंबर 1। दूसरी बात है कि सरकार ने स्वयं राज्यसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में स्वीकार किया है कि 10 वर्षों में 193 केसेस रजिस्टर्ड हुए और उनमें सिर्फ 2 लोगों को दंड मिला। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो लोग भ्रष्टाचार के आरोप में आपने मुलजिम बनाए उनको दंडित करने का प्रतिशत सिर्फ 1 है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिसकी प्रतिष्ठा चली गई, जिसको मानसिक कष्ट हुआ, उसकी भरपाई आप कहां से करेंगे? दिल्ली सरकार में मंत्री थे सत्येंद्र जैन के खिलाफ आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगाए। 1.5 साल बाद में जेल में रहा, उनका मानसिक उत्पीड़न हो गया, वो चुनाव हार गया। और 4 अगस्त को आपने राव रेवेन्यू कोर्ट दिल्ली में क्लोजर रिपोर्ट दे दी, किसान के खिलाफ कोई आदमी बनता। 4 साल तक एक आदमी को आप मानसिक कष्ट देते रहे, उसकी इज्जत आपने ले ली, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा आपने ले लिया। 4 साल बाद कह दिया कि कोई खिलाफ गुनाह नहीं बनता। उनके खिलाफ भी तो कोई कार्रवाई होनी चाहिए। ये बिल्कुल दोषपूर्ण एक्ट है और प्रतिपक्ष के खिलाफ एक हथियार है ये परेशान करने के लिए, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं समाजवादी पार्टी की ओर से इस एक्ट का जोरदार विरोध करता हूँ। SIR पे भी विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है, इसको आप कैसे देखते हो, क्या कहेंगे? ऐसा है, चुनाव आयोग का जहां तक सवाल है, आम संदेश ये जनता में कि ये चुनाव आयोग हालांकि एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन मैसेज ये चला गया है कि संस्था कहीं न कहीं बीजेपी का अंग बनकर के काम कर रही है। इसकी निष्पक्षता पे सवाल उठ रहे हैं और मैं समझता हूँ ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। महाभियोग की भी बात हो रही है इसमें आने की, तो अभी तो 21 तारीख तक पार्लियामेंट का संसद था, संसद बंद हो गया है। नवंबर में संसद शुरू होगी, तब सब इंडिया गठबंधन के लोग बैठ करके कोई सामूहिक फैसला लेंगे। अभी इस प्रकार की कोई बात नहीं है। भविष्य में क्या रणनीति बनेगी कोई अलग सवाल। अभी देश की संसद में 130वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है और इस विधेयक का मतलब प्रतिपक्ष के नेताओं का उत्पीड़न करना, उन्हें परेशान करना ही सरकार का एक सूत्री कार्यक्रम है। ये जो संशोधन विधेयक है, उस संशोधन विधेयक के मुताबिक अगर किसी मुख्यमंत्री या मंत्री के खिलाफ कोई अपराध पंजीकृत हुआ है और उसमें 5 साल से ज्यादा सजा का प्राविधान है और वो मंत्री या मुख्यमंत्री अगर 30 दिन जेल में रहा है तो उसको अपना पद त्यागना पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो प्रवर्तन निदेशालय है और सीबीआई है, ईडी और सीबीआई है, इनमें 95% केस जो रजिस्टर्ड हुए हैं, पंजीकृत हुए हैं, वो प्रतिपक्ष के नेताओं के खिलाफ और इन दोनों एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है। अभी 7 अगस्त को उच्चतम न्यायालय ने इन दोनों संगठनों के बारे में, इनके काम करने का जो तरीका था उसके बारे में टिप्पणी की कि आपको ठग जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए,
और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संसद में एक लिखित जवाब में सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि जो मुकदमे रजिस्टर्ड होते हैं, पिछले 10 वर्षों में 193 मुकदमे पंजीकृत हुए। ये सरकार का जवाब है राज्यसभा में। और सिर्फ 2 लोगों के खिलाफ दोष सिद्ध हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि खाली 1% लोगों के खिलाफ दोष सिद्ध हुआ। कुल मिलाकर के प्रतिपक्ष के लोगों को परेशान करना, उनके मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटाना ही सरकार का एक सूत्री कार्यक्रम है। और इनका हाल यह है कि 25 प्रतिपक्ष के बड़े नेता इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कराए, जिनकी उपयोगिता थी। 23 के खिलाफ जो आपराधिक मामले चल रहे थे, वो ठंडे बस्ते में डाल दिए। कुल मिलाकर के ये तानाशाही कानून है। और इस तानाशाही कानून की जितना आलोचना की जाए कम है। देश की जनता से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि ये जनविरोधी जो कानून है, हिटलरशाही कानून है, पूरे देश के लोगों को एक स्वर से इस कानून का विरोध करना चाहिए। अपराध तय होने का मतलब अपराध किया या नहीं किया है, इसको अदालत तय करेगी। किसी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो जाए और आपने सजा दे दी और कोर्ट ने बहाल कर दिया। सत्येंद्र जैन 1.5 साल है जेल में और 4 साल बाद सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दी कि इनके खिलाफ कोई गुनाह बनता ही नहीं है। यही तो होना है। किसी के खिलाफ आप जो चाहे मुकदमा लिखा देंगे। अरे कोई गुनहगार है कि नहीं, इसका फैसला आप करने वाले कौन होते हैं? ऐलान कर रहे हैं, कौन फैसला करेगा? वो ऐलान कर रहे हैं बिहार से कि अगर मैं भी हूँ, अगर दोष सिद्ध होता हूँ तो मैं भी जेल आने को तैयार हूँ। विपक्ष क्यों डरा हो? ऐसा है, ये जो बात कर रहे हैं, इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। प्रधानमंत्री को यद्यप शामिल किया गया ये दिखाने के लिए कि इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है। प्रधानमंत्री के खिलाफ कौन कार्रवाई कर रहा है? ये तानाशाही कानून है, प्रतिपक्ष को परेशान करने वाला कानून है, प्रतिपक्ष की प्रताड़ना करने वाला कानून है। या किसी भी कीमत पर ये कानून बर्दाश्त के काबिल नहीं है और ये तानाशाह कानून है। ये अरविंद केजरीवाल जैसे पुनरावृत्ति नहीं हो कहीं उसी को लेकर तो नहीं है? क्या है क्या नहीं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आप दंड देने वाले कौन है? मैंने आपके खिलाफ मुकदमा लिखा दिया तो मुझे दंड तो कोर्ट देगा ना। किसी के खिलाफ आपने मुकदमा पंजीकृत कर दिया, आपने उसका मुख्यमंत्री पद ले लिया, मंत्री पद ले लिया और कोर्ट ने कह दिया इनके खिलाफ कोई मामला बनता ही नहीं है। उसकी जो बेइज्जती हुई, उसकी जो इज्जत हुई, उसको शारीरिक और मानसिक जो प्रताड़ना हुई, उसका खामियाजा कौन देगा? सरकार दे। इस एक्ट में इनको यह प्रावधान करना चाहिए था कि अगर कोई झूठा मुकदमा बनाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। क्यों नहीं कर रही है? आप इस बात को संसद में उठाएंगे? सभा उठाएगी इस बात? संसद तो अभी परसों तक चली है, आगे आने वाले टाइम पर जब फिर ले जाएंगे संसद में बहस के लिए तो जरूर उठाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।